किसको किसको हवन नहीं करना चाहिए, ध्यान दे करके आराम से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि आगे फिर गड़बड़ी न होने पावे। नैव कन्या, चाहे वो कन्या हो और चाहे युवती स्त्री हो, वृद्धा हो, कोई भी हो, स्त्री मात्र कोई भी हो, उसको हवन नहीं करना चाहिए अग्नि में। न युतिर्नाल्प विद्यो, जो वेद विद्या से सर्वथा हीन है उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। मूर्ख जो हैं, बालिश माने मूर्ख, उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। जो शरीर से रोगी बने रहते हैं उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। ये स्मृतियों में भी श्लोक है और पुराण महाभारत में भी थोड़ा सा पाठांतर है। मनुस्मृति में नवई कन्या न युतिर्नाल्प विद्यो न बालिसा होता सदग्निहोत्रस्य नार्तो ना सत्क्रियस्तथा है। और महाभारत में इसी को कह रहे हैं, नैव कन्या न युतिर्नाल्प विद्यो न बालिसा होता स्यादग्निहोत्रस्य भवे ना संस्कृतस्तथा। इसलिए इनको हवन नहीं करना चाहिए। और यदि ये हवन करते हैं तो निश्चय ही नरक का रास्ता अपने साफ कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा दी हुई आहुति देवताओं को प्राप्त ही नहीं होती, उससे केवल वो असुरों का भाग होता है। आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं क्योंकि आसुरी शक्तियां उससे फलीभूत होती हैं। अब ये तो सिद्धांत बता दिए, अब इसको प्रमाण रूप में आप लोगों को सुनाते हैं। उस दिन ध्यान होगा, आप लोगों से कहे थे कि ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण लोग यज्ञ में आहुति दे रहे थे, वहाँ यज्ञशाला में ब्राह्मणियाँ नहीं थी। ध्यान आया? इसीलिए वहाँ ब्राह्मणियाँ नहीं थी क्योंकि उनको यज्ञ में हवन करने का कोई विधान नहीं है। हवन करने का कोई विधान नहीं है उनके लिए, इसलिए वो वहाँ नहीं थी। और भी बहुत से प्रमाण, राजा बलि का चरित्र आप लोग सुने हैं, देखें वामन भगवान पधारे, राजा बलि को जब बांध लिया है भगवान ने तब विंध्यावली पहुंची हैं, भगवान की स्तुति की है। चलो, कुछ लोगों को थोड़ा सा मन में एक बात रहती है, लोग कहते हैं, यही भागवत जी में ही गोवर्धन पूजा के प्रसंग में देखिए भगवान ने स्वयं कहा नंद बाबा से, हूयंता मग्नया सम्यक ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा। हूयंताम अग्नयः सम्यक ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः, ब्रह्मवादिभिः अर्थात वेदवादिभिः ब्राह्मणैः सम्यक अग्नय अर्थात वेदवादी अर्थात वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत अग्नि में आहुति दिलाइए। ये नहीं कह रहे हैं नंद बाबा को कि आप आहुति दीजिए, आहुति दिलाने की बात कह रहे हैं भगवान। अब अभी कहने हम जा रहे थे उसको सुनिए। लोग कहते हैं कि यदि स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए तो सीता जी की सोने की मूर्ति क्यों बनाई गई, सोने की प्रतिमा क्यों बनाई गई राम जी के यज्ञ में? यही लोगों के मन में कुतर्क रहता है और लोग कहते हैं। तो जो लोग कहते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या कहीं किसी के पास कोई प्रमाण ऐसा है क्या कि जो श्री राम जी ने सीता जी की सोने की प्रतिमा बनाई थी उस प्रतिमा ने हवन किया था क्या? हाँ, है किसी के पास प्रमाण? सोने की प्रतिमा ने तो हवन नहीं किया था। चलो, हवन फिर किसने किया था? भगवान श्री राम जी ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, और वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन है हवन किसने किया। बोले हयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा
हयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा, जितने उसमें यज्ञ करता हवन करता थे वे सब ब्राह्मण थे। कौन, कितने ब्राह्मण थे? बोले अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडश ऋत्विजा, 16 ऋत्विज ब्राह्मणों ने में उस यज्ञ में आहुति डाली। 16 ऋत्विज ब्राह्मणों का वर्णन है। दशरथ जी ने भी यज्ञ किया है, उसमें भी वर्णन आया है यही 16 ऋत्विज ब्राह्मणों के यज्ञ करने का। कौशल्या जी श्री राम जी के लिए, उनके मंगल के लिए हवन कराती हैं। स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में कहते हैं श्री महर्षि वाल्मीकि जी, ज्वलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना, ज्वलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना, विधिवत अग्नि प्रज्वलित करवा करके किससे हवन कराया? बोले ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिवत राम मंगल कारणात्। श्री राम जी के मंगल हेतु सदाचारी ब्राह्मण के द्वारा अग्नि में आहुति दिलाई। स्वयं कौशल्या जी ने हवन कहीं किया हो ऐसा नहीं प्रमाण मिलता है, कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। चलो आप लोग कहेंगे कि ये सब हमने तो नहीं पढ़ा। आप लोग रामचरितमानस तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? रामचरितमानस तो सब लोग पढ़े हैं यहाँ। आप कहेंगे रामचरितमानस में लिखा है, बिल्कुल रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है, लेकिन रामचरितमानस तो तब समझ में आएगा जबकि अन्य ग्रंथों का अध्ययन रहेगा। रामचरितमानस का ही प्रमाण देते हैं स्पष्ट रूप से। आखिर किसने हवन किया? दशरथ जी ने यज्ञ किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। किसको बुलाया? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्र कामना से यज्ञ करवाया। और आहुति किसने दी? भगति सही। आप लोग स्वयं अर्थ कर लीजिए, हमको अर्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। कौन यज्ञ कर रहा है? भगति सहित मुनि, भक्ति पूर्वक मुनि के आहुति देने पर अग्नि देवता चरु लिए हुए प्रकट हो गए। अब यद्यपि यह हो सकता है कि कोई ये भी कह दे कि खाली मुनि का नाम ले लिया, लेकिन कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी रही हों साथ में, उन्होंने किया, नाम नहीं लिया। लेकिन अब उसका भी प्रमाण दे देते हैं कि वहाँ थी ही नहीं। जब अग्नि देवता प्रकट हुए तो अग्नि देवता ने वो चरु दशरथ जी को दे करके कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ जी ने विचार किया वो सारा कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया। आप करो क्या? बोले यह विबांटी देहु नृपुजाए, यथा योग विधि भाग बनाई। इस हविष्य को जाकर के अपनी पत्नियों में यथा योग्य बांट दो। अब पत्नियां वहाँ होती तो अग्निदेव को ये कहने की ज़रूरत क्या होती कि इस हविष्य को जा कर के बांट दो। शब्द पर ध्यान दीजिए। और फिर एक बार तो कह दिया, स्पष्ट हो गया कि वहाँ थी ही नहीं। लेकिन फिर भी स्पष्ट ना हो तो और आगे सुन लीजिए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए, परमानंद मगन मन हर्ष न हृदय समाए। तो किया क्या? बोले तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। यज्ञशाला में होती तो बुलाते कहाँ से? तब ही राय प्रिय
नारी बुलाए, कौशल्यादि तहाँ चली आए। दूसरी बार पुष्ट कर रहे हैं कि बुलाई, और तीसरी बार कह रहे हैं कौशल्या आदि वहाँ से चल कर के आई हैं, वहाँ थी ही नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं, जब कौशल्या आदि रानियाँ यज्ञशाला में ही नहीं थी तो हवन कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं थी? क्योंकि उसमें कोई विधान ही नहीं है। कहीं भी स्त्री मात्र के लिए हवन करने का कोई विधान नहीं। अरे स्त्री मात्र की तो बात जाने दीजिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है अथवा यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद भी वो संध्या गायत्री आदि नहीं करता, यज्ञोपवीत हुआ उतार के फेंक दिया, जब मन में आया पहन लिया, ऐसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता हवन। यदि वो करता है तो केवल अपने लिए नरक साफ करता है, बाकी कुछ नहीं करता। वो सत्य यही है, क्योंकि वास्तव में वो ब्राह्मणोचित धर्म से ही च्युत हो चुका है। अगर यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद भी वो यज्ञोपवीत न धारण करना, न गायत्री जप करना, न मन, देखिए गायत्री जप करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं हुआ है, जिनका विधिवत और नियम से संध्या वंदन करते हैं, जप करते हैं, उनके लिए विहित है। लेकिन वही गायत्री मंत्र स्त्री शूद्र के लिए जप करने से नरक का द्वार खोल देता है। आजकल तो लोग स्त्रियों को खूब जो है वेद पढ़ा रहे हैं, गायत्री जप करा रहे हैं। स्वयं भगवती पराम्बा पार्वती जी कह रही हैं भगवान शंकर जी से, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। हे प्रभु, वेद वेद तत्व प्रभु श्री राम जी का मैं चरित्र सुनना चाहती हूँ, लेकिन योषिता नहीं अधिकारी, स्त्री होने के कारण मैं वेद श्रवण की अधिकारिणी नहीं हूँ। तो आप किसी ऐसे रूप में उस सुनाइए भगवान के चरित्र को जिसको मैं श्रवण कर सकूँ, क्योंकि मैं वेद की अधिकारिणी नहीं हूँ। भगवती पराम्बा जगत जननी वो कह रहे हैं मैं वेद श्रवण की अधिकारिणी नहीं हूँ, और यहाँ जो है स्त्रियाँ कहती हैं हम क्यों नहीं वो कर सकती। कौशल्या जी, जिनके गोद में भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा खेले, और वो कौशल्या जी स्वयं भगवती जगत जननी सीता, वो तो यज्ञ में आहुति नहीं दे रही हैं। क्यों? वो तो मानती हैं कि मैं यज्ञ में आहुति नहीं दे सकती, अधिकारिणी नहीं हूँ। और जो गर्भहत्या करा रही हैं हर साल, वो यज्ञ में आहुति देने के लिए जाती हैं। कहेंगे हम बड़ी पवित्र हैं, कहो ये काम न करो तो कहते हैं अभी तो हम नहा के आ रही हैं, नहा ली तो पूरा जग जीत के चली आ रही हैं। हाँ, वो पुरुष रूप में परिणित हो गई। अरे स्त्री चाहे जो हो, स्त्री मात्र को हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि कुंड ही स्त्री रूप है। वो किसी स्त्री का स्त्री से विवाह कर दिया जाए तो क्या वो विवाह सफल हो जाएगा क्या? लेकिन आजकल ऐसे ऐसे महामूर्ख हैं कि समलैंगिक विवाह की जो है मान्यता दे रहे हैं, और ये दुनिया देख रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया को विरोध करना उनका नहीं आता। ये दुनिया विरोध करती है कि जिसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की दशा खराब है। किसको समझाएंगे? अरे रामचरितमानस का ही चलो हम और भी प्रमाण दे देते हैं। सती जी गई यज्ञशाला में अपने पिता के यहाँ, सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और फिर सती जी गई हैं तो कहाँ अपनी पत्नी माता से मिली हैं? यज्ञशाला में नहीं, पत्नीशाला में। क्यों? वहाँ तो बड़े प्रेम से मिली हैं, लेकिन उसके बाद मिलने के बाद सती जाई देखेऊ तब जागा। तब जाकर के यज्ञशाला देखी तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। तो वहाँ भी तो कहीं, वहाँ भी तो प्रसूति जी नहीं थी, जो स्वयं श्री मनु जी की पुत्री हैं। और तो और सुन लीजिए, रामचरितमानस से ही
रावण यज्ञ कर रहा था, मेघनाद यज्ञ कर रहा था, और कैसा यज्ञ कर रहा था? आहुति देत रुधिर और भैंसा, ऐसा तामसी यज्ञ कर रहा था। वहाँ भी मेघनाद के साथ सुलोचना थी क्या? रावण के साथ उसकी पत्नी मंदोदरी धान्य मालिनी थी क्या? फिर कहाँ से ये बीच में जबरदस्ती में, ये बीच में कुरीति खड़ी हो गई। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में स्त्री के लिए हवन करने का कोई विधान नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती में कुरीति चली आ रही है और ये नष्ट कर रही है। जो विधिवत संध्या वंदन आदि करते हैं, गायत्री जप करते हैं, नियम से रहते हैं, अभक्ष्य भक्षण नहीं करते, लहसुन प्याज गाजर बैगन ये सब अभक्ष्य पदार्थ हैं। आजकल कहते हैं लोग इनके बिना स्वाद ही नहीं आता। अब जिसको लहसुन प्याज में स्वाद आएगा वो क्या भगवान की आराधना करेगा? वो क्या भगवान को प्रसन्न करेगा? अब रही बात स्वाद की, तो हम बता ही देते हैं स्वाद। हम आपसे पूछें, ऐसे आप आटा भूंज लीजिए, उसमें चीनी मिला लीजिए और उसको ग्रहण कीजिए, अच्छा लगेगा क्या? हो नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन सत्यनारायण भगवान को जो है वही पंजीरी भोग लग जाती है तो बढ़िया स्वाद आता है कि नहीं आता? हाँ, कौन सा उसमें मेवा पड़ा रहता है? कुछ नहीं, फिर भी स्वाद आता है कि नहीं आता? क्यों? क्योंकि भगवान को भोग लग गया। ऐसे ही पवित्र ढंग से आप भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, देखिए कितना बढ़िया स्वाद आएगा। और स्वाद तो ढूंढते हो लहसुन प्याज में, कहाँ से स्वाद आएगा भगवान का? हाँ, जब लहसुन प्याज में स्वाद ढूंढने वाले को कहाँ से स्वाद आएगा? इसलिए लहसुन प्याज गाजर बैगन कुकुरमुत्ता आजकल जिसको ये मशरूम कहते हैं, ये सब किसी भी अवस्था में ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और नहीं तो ये सब भक्ति का विनाश कर देते हैं, ये जीव के अंदर तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। और अपने आप को सुधारने की चेष्टा करें। आज दशा ऐसी हो रही है कि संस्कार विहीनता के कारण अधिकाधिक लड़कियां विधर्मियों के यहाँ जा रही हैं। अभी भी देखिए, अभी एक कांड हुआ है, अभी भी आप लोग अच्छी तरह से सुने होंगे, सब खूब समाचार दे रहा है। क्यों? उनको समझ में नहीं आ रहा है। माता पिता इतने जो है वो हो गए हैं कि जो है समय पे विवाह नहीं करेंगे कन्या का। अब वो स्वाभाविक है, शारीरिक मानसिक स्थिति उनकी इस प्रकार से हो गई है, और आधुनिक वातावरण में अपने आप को कैसे संभालेंगी? तो क्या करेंगी? वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगी, और ये दशा हो रही है। आधी उम्र बीत जाती है तब तो विवाह करते हो, जब क्या होगी दशा उसकी? जब उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। तो बालक बालिकाओं का सही समय पे विवाह हो, सही समय पे वो धर्म का पालन करिए। धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब आप खुद ही धर्म को ठोकर मार के चल रहे हो तो काहे धर्म आपकी रक्षा करेगा? तो ये पूजा के स्थान जो भगवान बताए, सूर्य में भगवान की आराधना सबके अधिकार में नहीं है। अग्निहोत्र करने का माने हवन करने का भी सबको अधिकार नहीं है। जो यज्ञोपवीत संस्कार आदि से युक्त हैं, संध्या वंदन आदि करते हैं, उनको भी जो शिखा धारण करते हैं, आजकल शिखा लोग नहीं धारण करते, सब मुसलमान बने घूमते हैं। काहे? क्योंकि शिखा धारण कर लेंगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी दुनिया में। चोरी करने में लोगों को निंदा नहीं आती, बैठ करके लोगों के बीच में शराब पीने में लोगों को अपमान का अनुभव नहीं होता, और शिखा धारण करने में लोगों को अपमान का अनुभव होता है। कितने बड़े दुख की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। मदिरा पान करने में, मदिरा पान करके पूरे गांव में गिरते पड़ते नाली में लौट रहे हो, उसमें लज्जा का अनुभव नहीं होता। दिन भर दूसरे की बहन बेटियों को गाली दे रहे हो, उसमें लज्जा का अनुभव नहीं होता। और शिखा धारण करने में, यज्ञोपवीत धारण करने में लज्जा का अनुभव होता है। धिक्कार है ऐसे जीवन को, इससे अच्छा तो मृत्यु अच्छी है। ये जीवन जीवन नहीं है, वास्तव में ये मृत्यु से गई गुजरी स्थिति है।
ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने का पात्र ही नहीं है। सत्य ही है, भले ही किसी को अन्यथा लगे तो लगे, सत्य है तो सत्य ही होता है। आज कहना नहीं चाहिए, उच्च वर्णों का भी बड़ी तेजी से पतन हो रहा है। खाने का ठिकाना नहीं है और जाएंगे मदिरा पी के आएंगे, घर में मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे दिन भर। अब वहीं बालक बालिकाएं, उन्हीं के बच्चियां, छोटी छोटी जवान बच्चियां घर में बैठी हैं, उन्हीं के सामने लोग जो है गालियां देते रहते हैं। कैसी लोगों की भावना हो गई है, बताइए। क्या आप जगत को और क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगे? अब बताइए, वो बच्चे क्या जो है आप ऐसे उठपटांग वो करोगे, क्या बच्चे सीखेंगे? बताओ कहाँ जाएंगे? वो तो करेंगे ही गलती। कोई तम्बाकू खावे और बच्चे से कह दे तम्बाकू खाना पाप है, कोई मदिरा पिए और बच्चे से कह दे मदिरा पीना नहीं पीना चाहिए, तो बच्चा मानेगा? वो सीधा जवाब दे देगा, तुम भी तो पीते हो। संकोच उसके सामने होता है जो जिसका जीवन सदाचार से युक्त होता है। आप भले ही किसी के कुछ नहीं लगते, आप सदाचारी जीवन अपना तो बना लीजिए। ये दुनिया आपके सामने जो है झुकने पर विवश हो जाएगी, दुनिया आपके सामने संकोच करेगी। हाँ, आपके समीप आने वाले लोग बिना आपके कुछ कहे सुधरने लगेंगे, लेकिन सबसे पहले दूसरे को सुधारने के पहले अपने आप सुधर जाइए। देखिए दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। और दुनिया को शिक्षा देने के लिए स्वयं पहले शिक्षित होइए, स्वयं संस्कारित बनिए, अपने आप दुनिया ठीक हो जाएगी। आज बड़ी विडंबना है। और गाय की पूजा, गाय भी साक्षात प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। इस धरती के स्कंद पुराण में एक श्लोक है, 7 स्तंभ हैं धरती के। कौन कौन है 7 स्तंभ? विप्रೈ वेदैश्च गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धो दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महीम। कहते हैं 7 लोगों ने ये धरती को अपने बल से धारण करके रखा है। गोभी उस 7 स्तंभों में सबसे पहला स्तंभ गाय है। आज गायों की कितनी बड़ी हानि हो रही है, कितना नाश हो रहा है। ऐसी दशा है, लोग इतने स्वार्थपरायण हो गए हैं कि गायें खेतों में कहीं चली जाए, वो तो बेचारे उनको भोजन नहीं दोगे, वो बेचारी भटक रही हैं। उनको केवल लगाने के समय क्या दशा है शहरों में कि लोग लगाते हैं जब गैया, उसी समय थोड़ा सा चारा सान देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, दिन भर बेचारी कूड़ा खाएं। तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे, तो पड़ जाएंगे खेते में, तो लोग जो है उनको भयंकर मारेंगे और कहेंगे कि योगी आ गए हैं। अरे योगी ने तो इतना किया कि चलो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, आप क्या कर रहे हो? अरे इतना भी तो नहीं कर सकते। लोग करते क्या है, बोले जो है ऊपर से खेत कटवा लेंगे, बाकी जो उसका भूसा वाला निकलने वाला वो रहेगा उसको सब जला देंगे। उसके लिए चारा तक नहीं छोड़ रहे हो क्या, जो अपने बच्चे का पेट काट काट करके आपका पालन पोषण करती है। और कहेंगे हम मानव हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम पुण्यात्मा हैं, कुछ नहीं हो। तो ये मतलब की बात है। ये पहला स्तंभ है गाय, दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण, गोभी विप्रैश्च। आज दशा ये है, संसार में ब्राह्मणों की जनसंख्या कम नहीं है, लेकिन ब्राह्मणत्व तो जिनमें विद्यमान हो ऐसे लोगों की बहुत कमी हो गई है। जिनको ब्राह्मण कहा जा सके ऐसे लोग नाम मात्र के बचे रह गए हैं। सही बात यही है, केवल जन्म ब्राह्मण हो गया, लेकिन जो है ब्राह्मणत्व तो उनमें विद्यमान नहीं है। आचरण चांडाल जैसे हो गए हैं। इसलिए धरती का एक स्तंभ गाय, वो भी नष्ट हो गया प्रायः। दूसरा स्तंभ ब्राह्मण, वे भी नष्ट हो रहे हैं, प्रायः हो गए हैं। और ब्राह्मणों के नष्ट होने से वेद भी नष्ट हो गया। आज वेद की भी ऐसी दुर्दशा की है, जिनको पढ़ना चाहिए वे वेद पढ़ नहीं रहे हैं।
और जिनको पढ़ना चाहिए वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ें भी तो उनका निर्वाह कठिन हो जाता है। इसलिए निर्वाह कठिन हो जाता है कि उस दिन बताए थे ना कि अभी साहब विवाह ही किसी का हो रहा हो, मान लीजिए, अब पंडित जी खूब बाजा बज रहा है फिर भी गला फाड़ फाड़ करके रात भर विवाह कराए तो उनको 1100 रुपया देने में सबकी नानी मर जाती है। और सवेरे कोई छक्का आया, 4 बार ताल पीटा और गाल स्पर्श किया तो उसको 11,000 रुपया दे देंगे। आप बताओ जो है कहाँ से पंडित जी? आप बताइए, एक अध्यापक की शिक्षा ग्रहण किया आपने तो आपको कितना 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपया मिल रहा है। और वही शिक्षा उतनी ही डिग्री प्राप्त की एक विद्वान ब्राह्मण ने और उसको जो है कभी कभी मिल रहा है, वो भी 1000 रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाता है, उसका पेट भी पालन नहीं होगा तो क्या पढ़ेगा? खाक पढ़ेगा। अब पढ़ने को कौन पढ़ रहा है? जिसको नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे लोगों को वेद पढ़ाया जा रहा है। कहाँ से जाएगी धरती का? कैसे कल्याण होगा? इसीलिए धरती दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही, रसातल में जा रही है। हाँ, इसलिए वेद नष्ट हो रहा है। सती नारियां नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वेद के नष्ट होने से जो है लोगों में सदाचार नष्ट हो गया और सदाचार नष्ट होने के कारण लोगों में उच्छृंखलता बढ़ गई और जो है दुराचारपना बढ़ गया तो नारियों का जो है सतीत्व तो नष्ट हो गया। अब सती नारियां नहीं रह गई, सती नारियां जो है समाप्त हो रही हैं। गिनी चुनी कहीं मिलेंगी, नहीं तो दशा खराब है। ये है। अब बताइए कैसे? अब जब ये 4 नष्ट हुए तो सती नारियों के नष्ट होने से 3 अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अलुब्धो दानशीलैश्च, सत्यवादी, निर्लोभ और दानशील पुरुष, ये किसी सती सतवंती स्त्री, पतिव्रता स्त्री के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। न तो ये आकाश से टपकते हैं, न तो धरती फोड़ के निकलते हैं और न तो किसी दुराचारणी के गर्भ से इनका जन्म होता है। अब बताइए, 7 स्तंभ पृथ्वी के धीरे धीरे विनष्ट होते जा रहे हैं। कब तक ये पृथ्वी टिकेगी? कहाँ से टिकेगी? इसलिए गाय भी भगवान का स्वरूप है। गाय की पूजा करने का तात्पर्य ये नहीं कि जाके उसको अगरबत्ती दिखा दीजिए हो गई पूजा। अगरबत्ती दिखाना उसकी पूजा नहीं है, बल्कि भरपेट उसको चारा खिलाइए, उसकी सेवा करिए, यही उसकी पूजा है। वो और तो कुछ चाहती नहीं, वो भी सूखा भूसा। और जहाँ गाय निवास करती है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, सारे पापों का हरण करती हैं गोमाता। वैष्णव की पूजा क्या है? वैष्णव की पूजा ये नहीं भंडारा कर, वैष्णव पूजा खूब कथा कीर्तन का आयोजन करिए और बढ़िया जो है प्रेम से कथा सुनिए, दूसरे को भी सुनाइए, दूसरे का भी उद्धार हो, अपना भी उद्धार हो। आकाश, समस्त प्राणी मात्र में अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करिए, ये आकाश रूप भगवान की पूजा है। पृथ्वी क्या चाहती है? पृथ्वी स्वयं परोपकार करती है, दूसरे से भी परोपकार की आशा करती है। क्योंकि पृथ्वी को सबसे ज़्यादा कष्टप्रद वे हैं जिम मोहि गरु एक पर द्रोही। भगवान कहते हैं, पृथ्वी देवी कहती हैं, मुझे जो है पहाड़ नदियाँ ये सब भारी नहीं लगते जितना मुझे परद्रोही व्यक्ति भारी बन जाता है। आप कहेंगे परद्रोही व्यक्ति कैसे भारी हो जाता है? बहुत लोगों को होगा, वजन तो उतना ही रहता है। वजन से मतलब नहीं है। हम आपसे पूछें, एक बात बताइए कि आपको कह दिया जाए कि चलिए आप 10 किलो फूल लेकर के अपने सिर पर चले जाइए, आपको जाना है कहीं, तो आप यहाँ से चले जाएंगे। आपको 10 किलोमीटर जाना होगा तो भी चले जाएंगे, ठीक है ना? 10 किलो फूल अपने सिर पर रख के चले जाएंगे। लेकिन आपको कह दिया जाए 10 ग्राम का भिक्षु हाथ में लेकर चले जाइए तो आप 10 कदम भी नहीं जा सकते। क्यों? तात्पर्य क्या है? बोले वजन से मतलब नहीं होता कि उस व्यक्ति का शरीर भी उतना ही वजन का है। 10 किलो फूल भारी नहीं है आपको लेकिन 10 ग्राम का भिक्षु आपके लिए भारी है। ऐसे ही
बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, महापुरुष, ये सब पृथ्वी को भारी नहीं है। भारी कौन है? ये जो भिक्षु जैसे डंक मारने वाले द्रोही लोग हैं, ये पृथ्वी को भिक्षु के समान भारी हो जाते हैं। बस इसीलिए पृथ्वी को ये कष्टप्रद होते हैं। समस्त प्राणी मात्र में अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करिए, ये भगवान की पूजा है। भगवान इस प्रकार से यहाँ बहुत कुछ उपदेश दिए हैं। हंस रूप में भगवान ने जो है सनकादिकों को उपदेश दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी से सनकादिकों ने पूछा कि आखिर ये बुद्धि इस माया संसार से चित्त को अलग कैसे किया जा सकता है, चित्त इसमें इतना तदाकार हो गया। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी नहीं उत्तर दे पाए तो भगवान ने उत्तर दिया प्रकट होकर के हंस रूप में, चित्त प्रविष्ट कैसे हुआ? इसका संग करने से चित्त, इसमें संसार का संग किया तो संसार में प्रविष्ट हो गया। ऐसे ही भगवान का संग करे, भगवत जन महापुरुषों का संग करे तो भगवान में यही चित्त लग जाएगा। अलग करने का यही तरीका है। भगवान कहते हैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और भक्त मुझे कितना प्रिय है? बोले न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न संकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मुझे इतना, यहाँ शब्द कहते हैं, भगवान शंकर जी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना तथा में प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रिय माने जो प्रिय है, प्रियतर माने उससे भी बढ़कर के प्रिय, प्रियतम माने जिससे बढ़कर के दूसरा कोई प्रिय हो ही नहीं। व्याकरण में सूत्र है अतिशायने तमः, तम प्रत्यय अतिशायन अर्थ में लगता है, जिससे बढ़कर के दूसरा न हो। भगवान कहते हैं उससे बढ़कर के, भक्त से बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं है उद्धव जी, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। तुम्हारे जैसे प्रिय मुझे स्वयं मेरे ही पुत्र हैं, मेरे नाभि कमल से प्रकट होने के हुए हैं ब्रह्मा जी, लेकिन मुझे उतने प्रिय नहीं हैं। शंकर जी, लक्ष्मी जी, स्वयं बलराम जी भी मुझे उतना प्रिय नहीं जितने आप प्रिय हैं मुझे, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। भक्ति की बड़ी महिमा है। भक्ति के द्वारा ही एकमात्र भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति करने वाले के सामने समस्त सिद्धियां हाथ जोड़ करके उपस्थित हो जाती हैं, उसको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन भक्त कभी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये सिद्धियां भी बाधक कभी कभी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए साधक को कभी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए सिद्धियों के फेर फेर में पड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का विवेचन किया है। अपने अपने वर्ण, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित वर्ण का पालन करे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय। आज लोग सब एक दूसरे जितने हैं सब बेरोजगारी के मारे हैं। क्यों मारे हैं जानते हैं? क्योंकि अपने वर्णोचित धर्म से ही बहिष्कृत हो गए। नहीं तो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार सबकी जो है स्वाभाविक वृत्ति स्वतः ही नियत थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला उस बिना प्रयास के घर में रहता, पिताजी के द्वारा अपने से जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ रहते उनके द्वारा सुनते सुनते उसको वेदाध्ययन पूरा हो जाता, कर्मकांड देखते देखते वो सब तैयार हो जाता, अलग से उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला वो स्वाभाविक शस्त्र विद्या में प्रवीण हो जाता सैनिक का काम करने के लिए। वैश्य के घर में जन्म लेने वाला वो स्वाभाविक व्यापार में प्रवृत्त होता। कुम्हार के यहाँ पैदा होने वाला वो बचपन से मिट्टी का अपना पात्र बनाना चालू कर देता। सुनार के घर में पैदा होने वाला, सबकी वृत्ति तो पहले से निश्चित थी। अब अपनी अपनी वृत्ति छोड़ करके लोग सरकार की नौकरी के पीछे धक्का खाते हैं तो बेरोजगारी नहीं उनको नहीं सताएगी तो सताएगी किसको? हाँ, अपनी वृत्ति से ही सब विमुख हो गए। अपनी अपनी वृत्ति में रहते तो सबकी स्वतः सिद्ध जो है वृत्ति भगवान ने ही निर्धारित कर दी है, और वो निर्धारित चल ही रही थी सबकी, और सब ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अपनी अपनी वृत्ति छोड़ करके दो लोग दूसरे के उसमें अतिक्रमण किए, और उस अतिक्रमण का दुष्परिणाम ये हुआ कि आज मनमाना हो रहा है।
जिसको जो मन में आ रहा है वही कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है किसी के करने का। इसलिए आधे से अधिक लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख करके भी बेरोजगार। भाई जिस विद्या को आप पढ़ रहे हो रोजगार प्राप्त करने के लिए, वो सहज में ही बिना पढ़े आपको घर से प्राप्त थी, उसके लिए अलग से सीखना ही नहीं पड़ता था। लेकिन स्वतः ही अपने से सब नष्ट कर दिया लोगों ने। अब कहते हैं बेरोजगार हूँ मैं। अब कहाँ से बेरोजगार? बेरोजगार नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? अपने धर्म के में स्थित रहे, अपने वर्णाश्रमोचित धर्म में, तो कोई ना तो बेरोजगार रहेगा, ना कोई भूखों मरेगा, ना कोई कुछ, क्योंकि धर्म ही उसका परिपालन करने लगेगा। लेकिन अपने धर्म को छोड़ के चलोगे तो क्या? ऐसे ही चारों आश्रम का धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इनको भी अपने अपने धर्म में स्थित रहना चाहिए। अब समयाभाव में इन आश्रमों का भी वर्णन बहुत नहीं करेंगे, सप्तम स्कंद में थोड़ा सा स्मरण कर लिए हैं, और 8 दिन की कथा में कितना भी करे समय बीती जाता है, धीरे धीरे समय 8:30 हो रहा है। तब आगे बढ़ेंगे और भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, स्वाभाविक रूप से 3 मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। ज्ञान योग के सब अधिकारी नहीं हैं, सब नहीं चल सकते, क्योंकि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ये तलवार की धार के समान है। कर्मयोग भी जो है, कर्म जो है पूर्ण रूप से निष्काम बनने लगे, ये सबके बस की बात नहीं है। और भक्ति योग को अपना लीजिए तो सरल है, और भक्ति योग जब पूर्ण रूप से आ जाएगा तो कर्म भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, क्योंकि सारे कर्म अपने आप भगवान के लिए होने लगेंगे। और ऐसे कोई कर्मयोग में भक्ति के बिना प्रवृत्त होना भी चाहे तो इतना जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि एक जीव मात्र का स्वभाव हो गया है क्या? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी किसी कार्य में ही प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए जो है बिना किसी कारण के लोग कुछ करना नहीं चाहते, तो कर्मयोग कैसे बनेगा? कर्मयोग तो तब बने जब निष्काम किया जाए, वो बिना कामना के। अब बिना कामना के कोई कर ही नहीं रहा। अब भक्ति जीवन में आ जाए तो बिना कामना के सारा कुछ होने लगेगा। भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, इंद्र देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरे सात्महा। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य शरीर यद्यपि सुदुर्लभम अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी भगवान की कृपा से सुलभ हो गया। और ये क्या है मनुष्य शरीर? बोले प्लवम सुकल्पम, मजबूत नौका है। किसके लिए? इस भाव सागर को पार करने के लिए। और इसके केवट कौन है? गुरु कर्णधारम, कर्णधार इसके गुरुदेव हैं। और मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, भगवान कहते हैं मैं अनुकूल वायु प्रदान करता हूँ, और ऐसे में प्राप्त करके भी इसको यदि पुमान भवाब्धिम न तरेत, यदि भव सागर से पार नहीं हुआ तो स आत्महा, वह आत्महत्यारा है। इसका पूरा श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है श्री राम जी के ही शब्दों में। नरतन भवारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्राह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा।
जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाय। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाय। इस मनुष्य शरीर को पाकर के यदि नहीं तरा संसार सागर से, तो केवल आत्महत्यारा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अपनी आत्मा का हनन कर रहा है वो लोग। जिस हेतु से वो शरीर भगवान ने दिया, उस हेतु को जब पूरा ही नहीं किया तो मतलब क्या निकला? जीवन व्यर्थ चला गया। भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, ये सब आपको मैंने सुनाया, इसलिए सब प्रकार से संसार से उपरत होकर के भगवान में लग जाए। यही एकमात्र जीव का कल्याण का मार्ग है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास सुनाया है कि देखो, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने खूब धन कमाया, लेकिन कोई सदुपयोग नहीं किया, तो परिणाम ये हुआ सारा धन नष्ट हो गया। अंत में उन्होंने घर द्वार छोड़ के संन्यास लिया। लोगों ने बड़ा प्रताड़ित किया उनको कि देखो इसको, पाखंडी को धन नष्ट हुआ तो आ गया लोगों को ठगने के लिए इधर। तो लोगों ने जब तंग किया तो उसने अपना उद्गार प्रकट किया, आखिर जीव ये जो हमको दुख दे रहे हैं, दुख देने वाला कौन है? वास्तव में कोई दुख देने वाला नहीं, ये हमारी मन की कल्पना ही सुख दुख की जननी है। हम जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही, जैसे अभी कुछ देर पहले बताए थे, कैसे जो है अपनी ही इच्छा मात्र से जीव दुखी सुखी होता है, केवल उसकी कल्पना ही सुख दुख को देती है। भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, अब आप यहाँ से बद्रिकाश्रम को प्रस्थान करें। भगवान ने सबसे कहा कि एक काम करो, आप सब लोग प्रभास क्षेत्र चलो। प्रभास क्षेत्र लेकर के भगवान गए हैं सबको, और वहाँ सब ने जा कर के ब्राह्मणों को भोजन कराया, स्नान किया, स्वयं भोजन किया। उसके बाद बताए थे थोड़ी देर पहले, ध्यान हो, कि जब से ब्राह्मणों का श्राप लगा था तब से छुपे छुपाए मदिरा बनने लगी थी, और मदिरा सब ने पी ली, और उस मदिरा पीने के कारण सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देखिए एक बात बता दें, मदिरा पान एक ऐसा पाप है, 5 महापाप में सबसे पहला महापाप है मदिरा पान। अब मदिरा पान करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो न कर सके। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति सब कर सकता है। आज लोगों की प्रवृत्ति इतनी दूषित क्यों है? आखिर में जो है इतना क्यों मन लोगों का चंचल है? क्यों किसी को जो है सूझ नहीं रहा है? यहाँ तक कि अपनी बहन बेटियों के प्रति भी लोगों का दुर्व्यवहार होता जा रहा है, क्योंकि लोगों का आचार व्यवहार विचार आहार सब दूषित हो चुका है, और इसी के कारण सारी समस्या है। और ये समस्या दूर हो जाए, जितना जीवन में सात्विकता आएगी उतना ही आपका मन नियंत्रण में रहेगा, और जीवन में सात्विकता नहीं तो मन नियंत्रण में कभी नहीं रहेगा, निश्चित समझ लीजिए आप। सात्विकता को जीवन में धारण कीजिए। और सात्विकता आएगी कैसे? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि से ही सत्व शुद्धि होगी। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ, राजा के राज्य में एक विक्षिप्त महिला थी, पागल, और उसको किसी ने गर्भवती कर दिया। अब तो बड़ा बवाल हुआ। ये विक्षिप्त महिला, ये जो अपना ध्यान नहीं रख सकती, इसको किसने ऐसा किया, गलत गर्भवती हो गई। राजा ने कहा, भाई ढूंढो उसको, जिसने ऐसा दुराचार किया है इसके साथ दंड मिलेगा। बहुत ढूंढा, नहीं मिलेगा, कोई नहीं ढूंढ के ला पाए। राजा ने कहा, तुम लोग नहीं ढूंढ पाए, अब हम स्वयं ढूंढेंगे। राजा ढूंढने के लिए निकले। संयोग से राजा छुपे वेश में घूम रहे थे, देखा कि राजा का ही कोतवाल घोड़े से जा रहा था, उसको तंबाकू खानी थी, और तंबाकू खानी थी तो ऊपर छत से पनारे से पानी टपक रहा था बूंद बूंद, तो उसका चूना सूख गया था, तो वो उसी को पानी लेकर के चूना जो है अपना गीला किया, तंबाकू खाया, चल दिया आगे। राजा ने ये दृश्य देखा, और राजा ने दृश्य देखा तो चला आया राजा। दूसरे दिन राजसभा में बैठा तो कोतवाल का नाम लेकर के कहा, अमुक कोतवाल को हमारे सामने बंदी बना करके उपस्थित किया जाए।
बंदी बना के उपस्थित किया गया। लोगों ने कहा क्या बात है? बोले यही है वो दुराचारी जिसने उसको गर्भवती बनाया है। बोले ये कैसे पता आपको? बोले इससे पूछो कि सही कह रहे हैं कि हम नहीं। उसने स्वीकार किया बात तो सही है, लेकिन पता कैसे चली राजा को ये बात? बोले पता चली तुम्हारे आचरण से। अरे ऊपर से पानी छत से टपक रहा है बूंद बूंद करके, और तुम उससे चूना भिगो करके सुरती खा रहे हो। अरे हो सकता है कोई ऊपर लघुशंका कर रहा हो, उसी से चूना भिगो ली। जिसको इतना भी विवेक नहीं है कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है और कैसे जो है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो इतना गिर चुका है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति विचलित होता है सदाचारहीनता के कारण। आज सदाचारहीनता के कारण ही जो है व्यक्ति विचलित हो गया है, सबके जीवन से आचार विचार सब लुप्त हो गया है और दुराचार प्रवृत्ति हो रही है। नहीं तो यदि जीवन में सदाचार रहेगा तो सदाचार ही उसकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए सदाचार परायण होना अत्यंत आवश्यक है। अब आज सदाचार की शिक्षा खत्म हो गई। माता पिता भी बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि खाली बस कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाने को समझते हैं कि जो है सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके सीख के आ रहा है डैड मैम और फादर और क्या क्या सीख के आ रहा है। वो टाई पहन लिया थोड़ा। ये टाई यूरोप में लोग क्यों पहनते थे जानते हैं? अंग्रेज लोग टाई क्यों पहनते थे और उसको भारतवर्षियों ने नकल में ले लिया। इसलिए टाई पहनते थे कि उन लोगों को ठंड प्रदेश होने के कारण सर्दी जुकाम ज़्यादा होती थी। अब भारतीय लोग तो गमछा रखने का भी उनके पास हो रहता है, उनके पास गमछा का कोई सिस्टम नहीं था, तो अपना एक ठी टाई बनवा के लटका लेते थे। जब बहती नाक तो पोंछ लिया करते थे, और उसको लोगों ने भारतवासियों ने फैशन में ले लिया। अब बोले ये तो फैशन में है, चलो इसमें न पोंछो तो पोंछ के रुमाल में उसको जेब में रखते जाओ। ऐसी दशा हो गई लोगों की, क्या कहा जाए, कैसे सुधार हो? पाश्चात्य सभ्यता से ऊपर उठिए। भारतवर्ष आज़ाद का भ्रम हो गया है, आज़ाद नहीं, आप उसके अधिक गुलाम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उस पाश्चात्य सभ्यता के इतने आदी हो गए हैं कि उस पाश्चात्य सभ्यता से उभरना ही नहीं चाहते। इससे अच्छा तो गुलाम था तभी ठीक थे, कम से कम उस सभ्यता के तो गुलाम नहीं थे। उस समय तो व्यक्ति के गुलाम थे, आज उस सभ्यता के गुलाम हैं, तो आज तो और ज़्यादा दुर्दशा खड़ी है। मतलब क्या निकल रहा है? इसलिए सदाचार पूर्ण जीवन बिताइए तो स्वाभाविक रूप से सारा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। अब जब वहाँ सब ने मदिरा पी ली और वो मदिरा से बुद्धि नष्ट होती है, तो सब आपस में लड़ने लगे, और आपस में लड़ कर के वही जो मूसल के चूड़ से उत्पन्न घास थी उसी से एक दूसरे पर प्रहार कर करके सबके सब यदुवंशी नष्ट हो गए। भगवान इस माध्यम से जाते जाते केवल एक शिक्षा देना चाहते थे और कुछ नहीं। शिक्षा क्या देना चाहते थे कि अरे ये मदिरा हमारे कुल का कल्याण नहीं कर सके तो तुम्हारा क्या करेगी? जब भगवान के कुल का विनाश कर सकती है मदिरा, तो सामान्य व्यक्ति किस खेत की मूली है? जब इतने क्षत्रिय वंश का विनाश हो सकता है एक जुआ के कारण, महाभारत हुआ, तो सामान्य व्यक्ति की क्या दशा होगी जुआ के कारण? ये सब शिक्षा दे गए भगवान इस माध्यम से, लेकिन शिक्षा तो दे गए, लेकिन शिक्षा किसी के काम नहीं आई। लोगों ने समझा था, लेकिन अब लोग इतने उदासीन हो गए, इतने सब स्वयं में सिद्ध हो गए कि अब उनको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं शिक्षा की। शिक्षा केवल उनको एक ही दिखती है, बस म्लेच्छ शिक्षा, अंग्रेज़ों की शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षा। क्यों? क्योंकि उनके सामने बार बार यवनों का राज्य रहा इतने दिन, और उसके बाद शासन ऐसी पार्टियों का रहा कि उन्होंने केवल यही सिद्ध किया कि सिकंदर महान था, बाबर महान था, हुमायूं महान था, अकबर महान था, अब बाकी सब यहाँ के दुराचारी थे। और उनको जो है भारतवर्ष की सभ्यता को पूर्ण रूप से जो है वो करने के लिए उनको यहाँ की शिक्षा को हीन बताया गया, और वही सबके दिमाग में खोपड़ी में बैठ गई। कभी सोचने का अपनी तरफ से विचार ही नहीं किया इन लोगों ने।
हमारी शिक्षा कितनी उन्नत है ये सोचने का कभी विचार नहीं किया। बस अगला व्यक्ति कहे कान तुम्हारा कौआ लेके जा रहा है तो मान लिए, कान अपना नहीं टटोलना है लोगों को। शिक्षा अपनी कितनी उन्नत है, पहले देखो तो नहीं देखना है किसी को। देखना क्या है, बोले बस वही कि हमारा लड़का अंग्रेजी पढ़ ले और अंग्रेजी पढ़, फिर चाहे वो दुराचार ही करे, कोई मतलब नहीं है। सब आपस में सारे यदुवंशी नष्ट हो गए और भगवान अपने ऊपर भी उस श्राप को लेना चाहते थे, इसलिए वो एक जरा नाम का बहेलिया था, उसको वो मिला था मछली के पेट से, वो टुकड़ा जो शेष टुकड़ा था मूसल का, तो उसको उनने बाण में लगा के रखा था। भगवान के चरण तल को दूर से चमकते हुए देख करके उसने प्रहार किया। आया जब नज़दीक देखा तो चरणों में पड़कर रुदन करने लगा। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा दोष नहीं, मैं स्वयं ही इसका इच्छुक था, इसलिए मेरी प्रेरणा से तुमने मारा है और तुम मेरे परम धाम को जाओ। भगवान ने उसको अपने परम धाम को भेजा और फिर देवता प्रकट हुए, स्तुति देवताओं ने की है। तो भगवान एक स्वरूप से तो अपना दिव्य तेज भगवान ने भागवत जी में स्थापित किया और दूसरे स्वरूप से भगवान अपने परम धाम को पधारे हैं। और यहाँ 11 स्कंद की कथा संपन्न हुई। अब बस थोड़ा सा 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए, 1 मिनट, उसके बाद फिर 12 स्कंद थोड़ी देर में ही समिट जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। यहाँ परीक्षित जी के प्रश्न करने पर भगवान श्री सुखदेव जी ने कलयुग के कुछ वंशों का भी वर्णन किया है। इसमें बहुत सब चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य आदि सबका यहाँ विवेचन किया गया है। उस समय नहीं थे लेकिन ये सब भविष्य में हुए हैं, उसी समय वर्णन कर दिया था श्री सुखदेव जी ने भविष्य की बात देख करके। और फिर यहाँ ये भी वर्णन किया था कि कितने कितने वर्ष तक कौन रहेगा और किस किस वंश में कितने कितने राजा होंगे, उसका सब वर्णन किया था। और उसके बाद फिर अवभृत नगरी में 7 आभीरों का राज्य, फिर 10 गर्दभियों का राज्य, फिर 16 कंकों का राज्य, ये सब बड़े लोभी होंगे। फिर इसके बाद बारी बारी से 8 यवनों का राज्य, ये सब भी हो गया है। 14 तुर्कों का राज्य, ये भी हो गया है। फिर इनके बाद भूयो 10 गुरुंडास्या, 10 बारी बारी से अंग्रेज शासकों का राज्य, ये भी हो गया है, क्योंकि तुर्कों के बाद उन्हीं का राज्य आया। इसके बाद मौना एकादशी, मौन नरपति। मौन नरपति कौन है? आजकल राष्ट्रपति मौन रहता है, प्रधानमंत्री सारा कार्य करता है, यही है मौन राजा। तो मौन राजाओं का कार्यकाल चल रहा है और ये मौन राजाओं का कार्यकाल जो है अभी कुछ और भी चलेगा। और इसके बाद जो है फिर किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा और फिर उसका भूतनंद का वंगिरी, उसका पुत्र भूतनंद का पुत्र वंगिरी, उसका भाई शिशुनंदी और यशोनंदी प्रवीरक, ये सब मिलकर के 106 वर्ष राज्य करेंगे। ये भविष्य में आने वाली घटनाएं हैं। और फिर इसके बाद जो है पुष्पमित्र नाम का एक क्षत्रिय राजा होगा आगे चल करके। और उसके बाद जो है मगध देश का एक राजा होगा जिसका नाम होगा विश्वस्फुर जी। और ये विश्वस्फुर जी ये इतना दुष्ट होगा, ये अभी नहीं है, भविष्य में आने वाला है। और ये विश्वस्फुर जी इतना दुष्ट होगा कि सारे उच्च वर्णों को ये म्लेच्छ बना के रख डालेगा, ये ऐसी दशा करेगा ये। और बड़ा दुष्ट बुद्धि होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का ये विनाशक होगा और सारी जनता म्लेच्छ प्राय हो जाएगी, सब आचार विचार से पूर्ण रूप से शून्य हो जाएंगे। और कलयुग के धर्मों का यहाँ वर्णन किया गया है, वो सब मानस में आप पढ़ लीजिए और बहुत कुछ वर्णन किया गया है, अब उसका हम वर्णन नहीं करेंगे। लोग अपवित्र अवस्था में रहते हैं, केवल सज धज लेने को ही स्नान मान लेते हैं और केस सज्जाए और जो है लोगों को आकृष्ट करना ही एक दूसरे का जो है वो रह गया है लोगों की स्थिति।
और इसके बाद जो है यहाँ कलयुग से बचने का उपाय एकमात्र है भगवान का नाम कीर्तन, एकमात्र, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और प्रेम पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करे। लेकिन कथा किससे श्रवण करे? कथा जैसे हो तो श्रवण करे, और नहीं तो ये आजकल ये जो नचनिया लोग चल रहे हैं ये तो सब चौपट कर रहे हैं। ये नचनिया लोगों से बचे नहीं तो खुद नष्ट होते हैं, दूसरे को नष्ट करते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। 4 प्रकार के प्रलय कौन हैं? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? हम नित्य मर रहे हैं। ठीक है, समझ में बात नहीं आई? बचपन से लेकर के आज तक रोज़ दर्पण देखते आए कि नहीं? ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आपका जन्म किस दिन हुआ, जब आपको ध्यान में नहीं था, आप दिन तारीख अगर मालूम होगा तो बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि भैया आपके बाल किस तारीख को सफ़ेद हुए, आप किस तारीख को बूढ़े हुए हैं, किस तारीख को जवान हुए, है किसी के पास जवाब? किसी के पास जवाब नहीं। क्यों? दिन तारीख क्यों नहीं लिखे? क्योंकि नित्य मर रहे थे, नित्य जो है बदलाव हो रहा था, पता ही नहीं चला। यह है नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या है? जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, यह है नैमित्तिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय क्या है? ब्रह्मा जी का कार्यकाल, जीवन काल पूरा हो जाता है, जब ब्रह्मा जी भगवान में विलीन हो जाते हैं, तो ये प्राकृतिक प्रलय। और आत्यंतिक प्रलय कहते हैं जीव का जीवत्व भाव समाप्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति, इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि का परित्याग कर दो, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु अब मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मृत्यु की भी मृत्यु मैं हूँ। हाँ, मैं भगवान से सर्वथा परमात्मा से अभिन्न हूँ, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी? आपकी कृपा से सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपकी कृपा से सिद्ध हो गया। चरणों में प्रणाम किया और ध्यानस्थ हो गए। श्री सुखदेव जी वहाँ से पधारे हैं, और श्री सुखदेव जी के जाने के बाद तक्षक आया है। परीक्षित जी तो भगवान के परम धाम को पहले ही प्राप्त हो गए थे, शरीर बचा था तो तक्षक ने दंशन किया है। और कुपित होकर के इनके पुत्र जन्मेजय ने उत्तंग जी के आचार्यत्व में सर्प यज्ञ किया है, और उस सर्प यज्ञ में बहुत सी प्रजातियां भस्म हुई हैं। और जरत्कारु के पुत्र आस्तिक जी ने आकर के सर्प यज्ञ को बंद कराया है और सर्पों की रक्षा की है। इसीलिए अभी भी आस्तिक का नाम लेने से सर्प डसते नहीं हैं। सर्प चाहे जितनी से तेज़ी से आ रहा हो डसने, और उसको कह दीजिए तुम्हें आस्तिक की दुहाई है, तुम यदि मुझे डसोगे तो तुरंत फिर वो लौट जाएगा। आस्तिक का नाम लेने से फिर वो डसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऋणी हैं ये सब, क्योंकि इनकी रक्षा की थी आस्तिक मुनि ने। और मार्कंडेय जी की तपस्या का वर्णन किया है। और मार्कंडेय जी के पास से एक बार भगवान नर नारायण पधारे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने आपकी माया नहीं देखी, तो भगवान ने उनको प्रलय काल का दर्शन कराया है, और बाल मुकुंद का दर्शन हुआ है, उनके उधर में समाहित हो गए हैं। वहाँ भी इस सारी सृष्टि को और प्रलय को देखा है, फिर निकल करके बाहर आ गए हैं। सारा दर्शन को केवल माया के द्वारा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। भगवान शंकर जी ने एक बार मार्कंडेय जी को और पार्वती जी ने दर्शन दिया है, और कहा कि हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि नयन में आनी तीर्थानी देवामृक्षिलामया ते पुनंत्र कालिने यूयम दर्शन मात्र था। आप जैसे भक्त तो दर्शन मात्र से पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार से मार्कंडेय जी का भी यहाँ चरित्र वर्णन किया। और अब आप लोग थोड़ा सा आराम से बैठे रहें। कुछ श्रीमद् भागवत जी की संक्षिप्त विषय सूची है, उसको हम ऐसे ही मूल संस्कृत में पढ़ करके सुना देते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनते रहिए बस। श्री सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् एतद्वाक्कृतं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापो हरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पति अत्र ब्रह्म परम गुह्यं जगता प्रभाप्यं ज्ञानं चादुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञान संयुतं भक्ति योगासमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारीक्षितमुपाख्यं नारदाख्यन में च प्रायोपवेशो राजर्षे विप्रशापात् परीक्षिता सुखस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादस्य परीक्षिता
योग धारण योत्क्रांति संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतम च सर्गा प्राधानिको कृता विद्रोद्धव संवादा छत्र मैत्रेय योस्ता पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थिति तथा प्राकृतिका सर्गा सप्तवै कृतिकाश्य ततो ब्रह्मांड संभूतिर्वैराजा पुरुषो यथा कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्म समुद्भा भूधरणेम बोधे हिरण्याक्ष बुधो यथा ऊर्ध्वतिर्यग्वाक सर्ग रुद्र सर्ग तथैव च अर्धनारी नरस्यात् यथा स्वायं भुवमनु शत्रुपाचया स्त्रीणाम अध्यापृतरुत्तमा संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवता कपिलस्य महात्मना देवहूत्या संवादा कपिलेन च धीमता न ब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्षयज्ञ विनाशनम ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथो प्राचीनवरिषा नारदस्य च संवादस्तथा पर्यव्यतन्तुजा नाभेस्ततोऽनुचरित ऋषभस्य वर्तस्य द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरनद्युवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थिति दक्षजन्म प्रचेतेभ्यो सत्पुत्रीणां सन्तति यतो देवासुरनरस्त्रियङ्गखगादयः त्वाष्टस्य जन्मदिनं पुत्रयोश्च द्वितीय द्विजा दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मना मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावतारस्य विष्णोर्हस्यराधया कौर्मं धान्वन्तरं मास्यं वामनं च जगत्पदे क्षीरोदमथनं तद्वत् अमृतार्थे दिवोक्सां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इच्छाउ जन्म तद्वंशः सुदण्डस्य महात्मना इलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोप्यापाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं सादाध्यानगाधया सौकन्यं च श्रियाते कुस्थस्य दीमता कृवाङ्गस्य मान्धातु सौवरे सागरस्य रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमे रङ्गप्रत्यागो जनकानां संवा रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निश्चित्रकर्णं भुवा ऐलस्य सोमवंशस्य तेर्नुषस्य दौस्यन्तेर्भर्तस्यापि सन्तनोस्वतस्य यातिर्ज्येष्ठपुस्तरस्य दो वंशानुकीर्तता यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरा वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धस्य गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तनान्यसुरद्विषा पूतनासूपयः पानं सगडोच्चाटनं सो तृणावर्तस्य निष्पेपस्तथैव बकवत्सयो धेनुकस्य साभ्रातुप्रलम्बस्य च संस्या गोपानां च परित्राणं दावाग्निपरिसर्पता दमनं कालीयस्य हे महाहिरण्यमोक्षणं प्रत्यर्यातु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतै प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो प्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेऽथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा चरातिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धे वधोरिष्टस्य केशना गुरुरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णो भ्रस्त्रीणां विलापश्चात् मथुरालोकनं तथा गजमुष्टिक्चाडूरकंसादीनां च योधा मृतस्यानयनं सूरः पुनः सान्दीपनयगृहो मथुरायां निवस्ताद् चक्रस्यत्प्रियं तद्मुद्धौ रामभ्यां तो न हरणाद्विजा जरासन्धसमानीतसैन्यस्य भूसौधा घातनं यौनेन्द्रस्य कुशस्थल्यान्वेषणम् आदानं पारिजातस्य सुधर्माया सुरालया सुकुम्याहरणं युद्धे मथ्यदुसोहरे हरस्यमणं युद्धे बाणस्य विस्कृतनं प्राग्ज्योतिपतिमत्वा कन्यानां हरणं चेत् चैत्यपुण्डसाल्वानां दन्तोक्तस्य दुर्मते सम्रोदिता पीठोमुरा पञ्चजनाद्यां माहात्म्यं चावधस्तेषां पारणस्यास्यदानं भारावतारणं भूमेन मित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारास्व कुलस्य उद्धवस्य च संवादो वासुदेवश्चाद्भुता यत्रात्मविद्याया कला प्रोक्ता धर्मनिर्णया ततोऽमर्थपरित्यागो आत्मयोगानुभाविता भावता योगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणाम् उपप्लवा चतुर्विधस्य प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधस्तथा देहत्यागस्य राजस्य विष्णुरात्तस्य धीमता शाखाप्रणस्य मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगतात्मना इत्योक्तं जयश्रेष्ठ पृष्ठोहमिहास्मिवा लीलावतारकर्माणि कीर्तनानि निकेतितानि सर्वथा पतितस्खलितश्चार्थ छुत्वा वा व्योसो ब्रुवन् हरे नाम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवानन्त श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रवेश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः। यहाँ तक विषय सूची वर्णन कर दी और कहते हैं निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जितने जलधाराएं हैं सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, नदी सरोवर झरने जितने कहा जाए, और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण वैष्णव में भगवान शंकर जी श्रेष्ठ हैं। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। और इसके बाद फिर से यहाँ सत्य की वंदना कर रहे हैं। कस्मयेन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यम परम धीमहि। भगवान बीच में भी सत्य की वंदना की, पहले भी सत्य की वंदना, अंत में भी सत्य की वंदना कर रहे हैं। और इसके बाद एक श्लोक में नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षणे या इदम कृपया कस्मै व्याच चक्षे मुमुक्षवे। श्री सूत जी व्यास जी की वंदना कर रहे हैं इसमें, और फिर एक श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं। योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टम यो विष्णुरातम उच्यते। जिन्होंने संसार सर्प से डरे हुए परीक्षित जी को बचाने के लिए इसका प्रवचन किया, ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और आगे प्रार्थना करते हुए विश्राम कर रहे हैं। अगर हो सके तो आप लोग दोहरा सकें तो हम बोल रहे हैं श्लोक, आप लोग दोहरा लीजिएगा, और नहीं तो केवल सुन लीजिएगा। जो दोहरा सकते हैं दोहरा लीजिएगा। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। इसका अर्थ है भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। हे प्रभो, जहाँ जहाँ भी हमारा जन्म हो, बस एक ही प्रार्थना है कि आपके चरणों में हमारी भक्ति हो, आपके चरणों में हमारा अनुराग हो। ऐसा ही हम पर कृपा करिए आप। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। इसका अर्थ है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। अर्थात जिसका नाम संकीर्तन समस्त पापों से मुक्त कर देता है, जो प्रणाम करने मात्र से समस्त दुखों का हरण कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जय जय श्री शिव संहितायाम, जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्टदशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय। श्री सीतारामवस्तु श्री राधाकृष्णार्पणमस्तु। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद् यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीमद्भागवत सब